वृंदावन जाना तो हर किसी को पसंद है और वृंदावन का नाम जहन में जैसे ही आता है तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें खुद बुलाया है। लेकिन आजकल वृंदावन सबसे ज्यादा अगर चर्चा में आया है तो वो है श्री प्रेमानंद महाराज जी के कारण। कहा जाता है दोस्तों कि श्री प्रेमानंद महाराज जी पर खुद भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा है। श्री प्रेमानंद महाराज जी का नाम राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। जो भक्त इनके सत्संग में मन लगाकर बैठते हैं, इनके सत्संग को सुनते हैं, उन्हें अवश्य ही राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। कहा जाता है कि खुद भगवान श्री कृष्ण इनमें वास करते हैं। सुना तो यह भी है कि प्रेमानंद महाराज जी कृष्ण के अवतार के रूप में भी माने जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या सच में प्रेमानंद महाराज जी श्री कृष्ण के अवतार है और आखिर कौन है श्री प्रेमानंद महाराज जी। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के एक गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता और दादा दोनों ही सन्यासी थे। इनकी माँ धर्म पर्यायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे और आदर सत्कार भी करते थे। ये शुरू से ही पीले वस्त्र धारण करते थे, जिसकी वजह से इन्हें पीले बाबा के नाम से लोग जानने लगे। बचपन से ही प्रेमानंद महाराज जी को अध्यात्म से काफी लगाव था। इसका एक कारण यह भी था कि इनके पिताजी और दादाजी दोनों सन्यासी थे। जहाँ बचपन में सभी बच्चे खेला करते थे, पर इन्हें गंगा नदी के किनारे बैठने का बेहद शौक था। अध्यात्मक से लगाव के कारण प्रेमानंद जी महाराज ने बेहद कम उम्र से ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। प्रेमानंद जी ने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की है, वे 9वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने छोटी उम्र से ही गीता व श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन मन में बहुत सवाल उठते थे और भगवान की खोज भी करना चाहते थे, पर कम उम्र के कारण वे बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन फाइनली दोस्तों एक दिन जब वे 9वीं कक्षा में आए, यानी जब बोर्ड की तैयारी शुरू होती है, तब इन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसके लिए सब कुछ त्याग करने के लिए भी तैयार थे, जो संसारिक सुख के लिए जरूरी था। इन्होंने अपनी माँ को भी इस डिसीजन के बारे में बताया। 13 साल की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिया। सबसे पहले उन्होंने सन्यासी जीवन को स्वीकार किया अपने घर में। बस 13 साल की उम्र में दोस्तों संन्यास स्वीकार करने के बाद इनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे से हटकर स्वामी प्रेमानंद पड़ा। समय के साथ इनकी ईश्वर को खोजने की बेचैनी काफी बढ़ गई और इन्होंने अपना ज्यादा समय अकेले बिताना शुरू कर दिया और इन्हें पसंद भी था। तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी भगवान कृष्ण से मिले। क्या आप जानते हैं प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा द्वारा दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी। अब उन्हें रास लीला कैसे देखने को मिलेगी वह सोचने लगे। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चले जिससे कि मैं रास लीला को देख सकूं।
और इसके बाद आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा आप वृंदावन आ जाए, वहाँ आपको प्रतिदिन रास लीला देखने को मिलेगी। संत की ये बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवान प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी ने इतनी भक्ति करी कि वृंदावन आके वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़ गए। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां करीब 17 सालों से खराब हैं। वह बिना किडनियों के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिलहाल हर दिन उनका डायलिसिस होता है। बहुत से लोग हैं जो प्रेमानंद महाराज जी को किडनियां दान देने को तैयार है, लेकिन प्रेमानंद जी नहीं चाहते कि वो किसी को दुख देकर अपना सुख पाए। प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी दोनों किडनियों का नाम राधा कृष्ण रखा है। वह कहते हैं कि इन दोनों ने ही, राधा और कृष्ण ने ही मुझे अब तक बचा के रखा है। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर्स ने भी यह भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रेमानंद जी सिर्फ कुछ सालों के मेहमान हैं, लेकिन देखिए आज वो हम सबके बीच है। दरअसल प्रेमानंद महाराज जी ने लगभग 45 वर्ष की उम्र में रामकृष्ण मिशन में अपनी शारीरिक समस्याओं की जांच करवाई थी। तो जांच के माध्यम से डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने बताया था कि उनका जीवन अधिक से अधिक 5 वर्षों का है, लेकिन महाराज जी बताते हैं कि ये उनके ऊपर राधा रानी की ऐसी कृपा है कि अब तक 17 वर्ष से अधिक हो गए हैं, वह जीवित हैं। आज जैसे ही हम लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं तो प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस लगातार वायरल होती रहती है। आज पूरी दुनिया प्रेमानंद महाराज जी की फैन है। उनका हंसमुख चेहरा सबको मोह लेता है। प्रेमानंद महाराज जी से पूरी दुनिया मिलने आती है। हर धर्म के लोग प्रेमानंद महाराज जी से मिलने आते हैं और प्रेमानंद महाराज जी सबसे आदर सम्मान के साथ मिलते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज जी की रील्स खूब वायरल होती रहती है, जहाँ पर वे सिख धर्म की भी खूब बात करते हुए नजर आते हैं और आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं। देखिए, महाराज जी की वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल होती है कि आज का यूथ भी उन्हें सुनना और देखना पसंद करता है। छोटे छोटे बच्चे भी प्रेमानंद महाराज जी की वीडियोस को देखते हैं। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी से तो बड़े बड़े लोग भी मिलने आते हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, द ग्रेट खली और कई पंजाबी सिंगर्स भी उनसे मिलने आते रहते हैं और प्रेमानंद महाराज जी भी सबसे आदर से मिलते हैं। प्रेमानंद महाराज जी आज भी हम सबके बीच हैं, तो इसमें कहना गलत नहीं होगा कि उनके ऊपर सच में राधा रानी की कृपा है और इसमें कहना गलत नहीं होगा कि राधा कृष्ण सदैव प्रेमानंद जी के साथ है। देखिए, भगवान पर श्रद्धा हो तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी के जहाँ किडनियां दोनों फेल है, फिर भी वह आज हमारे बीच है, सबको ज्ञान दे रहे हैं, हमेशा खुश रहते हैं और भगवान से जुड़ने की शिक्षा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं, बस विश्वास की जरूरत होती है। तो ये अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ज्ञान से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहे ज्ञान एक्सपर्ट्स।